नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, आज से स्टार्ट होने जा रही है यूपी टेट और सुपर टेट के साथ साथ अन्य सभी टीचिंग एग्जाम में जोरदार धमाल मचाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की ये स्पेशल सीरीज, जिसमें आपका सामना होगा बेहतरीन और चुनिंदा कठिन प्रश्नों के साथ, जहां से आप जान सकेंगे अपनी तैयारी को। तो चलिए, बिना समय व्यर्थ के सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर छांटिए। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बता दिया था, यहाँ पर आपका सामना होने वाला है उन बेहतरीन और चुनिंदा कठिन प्रश्नों के साथ, जहाँ से आपको अपनी तैयारी जांचने का पूरा मौका मिलेगा। तो चलिए, सूची 1 का मिलान और सूची 2 से हम करते हैं। हमें यहाँ पर दी गई है COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठक और उनका स्थान। तो COP 3 यानी कि थर्ड का जो 1997 में आयोजन है वह कहाँ किया गया। इधर सूची में दिया गया है आपका डरबन अफ्रीका। COP 13 कानकुल मैक्सिको या COP 15 इधर दिया गया है कोपेनहेगन। COP 16 यानी 16 ये दिया गया है आपका बाली इंडोनेशिया में। और COP 17 इसका आयोजन कहाँ किया गया है, क्योटो जापान में। तो अब आप फटाफट से अपना आंसर मिलाएंगे कि किस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन कहाँ पर किया गया। इससे पहले कि आप अपनी सूची का मिलान करें, आपको ऑप्शन भी दिखा दिए जाते हैं। तो चलिए, अभी आप यहाँ से अपने सही उत्तर का चयन कर सकते हैं। जब तक आप अपने सही उत्तर का चयन कर रहे हैं, तब तक मैं क्या करती हूँ कि आपको इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वह पूरी प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहले तो हम यही जान लेंगे कि COP का फुल फॉर्म क्या है। तो COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। COP का मतलब क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और इसका जो प्रथम यदि पूछा जाए कि पहला जो सम्मेलन है वह कहाँ किया गया था। अब सम्मेलन से भी पहले इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि COP की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए जो COP है, इसका जो स्थापना की गई थी, ये UNFCCC, आपने सुन रखा होगा, UNFCCC के द्वारा COP की स्थापना की गई थी। और किस सन में की गई थी, तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे। इसकी जो स्थापना की गई थी वह की गई थी 1994 को। कब की गई थी, 1994 को। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की स्थापना कब की गई थी, 1994 में। क्यों की गई थी, तो जलवायु परिवर्तन के जो घटक हैं इनको ध्यान में रखते हुए, जलवायु परिवर्तन की समस्या को ध्यान में रखते हुए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की स्थापना UNFCCC के द्वारा की गई थी। इसकी जो प्रथम बैठक का आयोजन किया गया था वह किया गया था 1995 में। कब किया गया था, 1995 में। और 1995 में इसकी प्रथम बैठक का आयोजन किया गया था बर्लिन, जर्मनी में। कहाँ किया गया था, बर्लिन, जर्मनी में। तो इतनी चीज़ें हमने यहाँ से आसानी से सीख ली। COP का फुल फॉर्म क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो UNFCCC के द्वारा। कब की गई, 1994 में। इसकी प्रथम बैठक कब हुई, 1995 में। कहाँ हुई, तो बर्लिन, जर्मनी में हुई। इसके बाद अब आपके लिए जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है वह है कि COP 21 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो COP 21 जो थी, COP 21 इसका आयोजन किया गया था पेरिस, फ्रांस में। कहाँ किया गया था, पेरिस, फ्रांस में। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो था अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। कौन सा था, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। यह इसका जो मुख्यालय है यह स्थित हो गया है आपका भारत के गुरुग्राम यानी कि हरियाणा में। तो आपके एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय जो बोल सकते हैं सौर गठबंधन है, उसका एकमात्र मुख्यालय कहाँ पर है, तो भारत में। और सभी मुख्यालय कहाँ हैं, तो अन कंट्रीज़ में है। भारत में एक भी मुख्यालय नहीं है। तो इसलिए COP का जो मुख्यालय वह कहाँ स्थापित किया गया है, गुरुग्राम, हरियाणा में। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो COP 21 का आयोजन पेरिस, फ्रांस में किया गया, जिसके अंतर्गत सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर किए गए और जिसका मुख्यालय भारत के हरियाणा यानी कि गुरुग्राम में स्थापित किया गया। अब चलते हैं अपने आंसर को एलिमिनेट करते हैं कि इसी क्रम में COP 3 यानी कि 1997 में इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था। और
इसके साथ साथ कोप 13 और कोप 15 और कोप 16 और 17 इनका आयोजन कहाँ कहाँ पर किया गया था। तो इसको जो देख लेंगे, इसका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहले का 5वां जो आपके कोप 3 है, इसका आयोजन किया गया था क्योटो जापान में। और बी का चौथा यानी कोप 13 का आयोजन किया गया था बाली इंडोनेशिया में। और सी का तीसरा यानी कि कोप 15 का आयोजन किया गया था कोपेनहेगन डेनमार्क में। और डी का दूसरा कोप 16 का आयोजन किया गया था कानकुन मैक्सिको में। और ई का पहला एक ही बच रहा है आपका, यानी कि कोप 17 का आयोजन किया गया था डरबन अफ्रीका में। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ पा रहे होंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ क्वेश्चन की आप जो है नंबरिंग पर ध्यान मत दीजिएगा कि मैंने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन की व्याख्या पर। वहाँ से जितने क्वेश्चन आपके लिए निकल रहे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो जो अगला प्रश्न है वह है कि UNFCCC, जिसके बारे में अभी अभी हमने चर्चा की कि UNFCCC के द्वारा ही आपके COP का गठन किया गया था जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए। तो ये UNFCCC है, इसके बारे में जो निम्न कथन दिए गए हैं उन पर विचार कीजिए कि UNFCCC का गठन 3 और 4 जून 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था। UNFCCC का जो गठन है वह 3 या 4 जून को 1992 में रियो डी जेनेरियो में संपन्न पृथ्वी सम्मेलन में हुआ था। प्रश्न यहाँ से कह रहा है कि जो UNFCCC है इसकी स्थापना कब की गई थी। तो 1992 में जो आपका पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था उसके अंतर्गत UNFCCC की स्थापना 3-4 जून को की गई थी। नेक्स्ट आपका कह रहा है कथन कि UNFCCC का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों की वायुमंडल में सांद्रता के स्तर को स्थिर या कम करना है। जो UNFCCC है इसका जो कार्य है वह ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को कम या स्थिर करना है। और अगला कथन कह रहा है कि UNFCCC के सदस्य 192 देश हैं जो 1995 में प्रतिवर्ष कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज यानी COP में मिलते हैं। तो यहाँ से आप अपना आंसर थोड़ा बहुत एलिमिनेट आराम से कर पाएंगे, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको COP के बारे में बताया था। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है यानी कि कथन 3, ये तो यहाँ से राइट हो ही जाएगा कि 192 सदस्य जो कि UNFCCC के सदस्य हैं वह प्रतिवर्ष COP में मिलते हैं, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में शामिल होते हैं। तो यहाँ से आपको यह बताना है कि सही विकल्प को चुनिए। अब नीचे आपको कुछ कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिनके द्वारा आप अपने सही उत्तर का चयन करेंगे। तो केवल विकल्प 1 ठीक है कि हाँ UNFCCC की स्थापना 1992 रियो डी जेनेरियो में की गई थी, क्योंकि आपका जो तीसरा है वह बिल्कुल राइट है। इसलिए अगर आप तीसरे को एलिमिनेट करेंगे तो सिर्फ तीसरा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका पहला है वह भी राइट है। तो पहला, दूसरा और तीसरा, क्योंकि 2 में तीसरा नहीं दिया गया है। तो यहाँ से आप अपना आंसर भी एलिमिनेट कर सकते हैं कि UNFCCC की स्थापना कब की गई थी। 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के अंतर्गत। यह किस लिए स्थापित किया गया था, किस लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो ग्रीन हाउस गैसों को वायुमंडल में सांद्रता इसकी कम करने के लिए, और इसके द्वारा ही COP का आयोजन किया गया था। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ चुके होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न पर विचार कीजिए। जो कुछ आपको कथन दिए गए हैं इन पर विचार कीजिए। उत्सर्जन व्यापार। नेक्स्ट कह रहा है CDM यानी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। और नेक्स्ट है संयुक्त क्रियान्वयन। तीसरा क्या कह रहा है, संयुक्त क्रियान्वयन। तो इनमें से कौन सी क्योटो प्रोटोकॉल में सम्मिलित थी। जो इतनी आपकी ये गतिविधियां दी गई हैं इनमें से कौन सी ऐसी थी जो क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत सम्मिलित थी। तो इसका आप राइट आंसर करेंगे। आई होप कि आपने अपने आंसर का चयन कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2, 3। जो आपके क्योटो प्रोटोकॉल था इसके अंतर्गत ये तीनों चीज़ें ही शामिल की गई थी। कौन कौन सी, तो उत्सर्जन व्यापार, CDM और संयुक्त क्रियान्वयन। तो इस प्रकार आपका ये जो आंसर है वह बिल्कुल राइट हो जाता है। और यह क्योटो प्रोटोकॉल का गठन कब किया गया था,
इसके बारे में हम आगे के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना जान लीजिएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल का जो गठन था वह ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने के लिए किया गया था। किस लिए किया गया था? ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने के लिए किया गया था। और किस सन में किया गया था अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1997 को जापान के क्योटो शहर में क्योटो प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया था ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव को कम करने के लिए। तो उसके अंतर्गत इन तीनों ही शर्तों को सम्मिलित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए क्वेश्चन थोड़े से आपको हार्ड लग सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए अगर आप यहाँ हार्ड क्वेश्चंस पर अपना टाइम देंगे तो वहाँ आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अगला है प्रश्न, प्रति व्यक्ति टन CO2 उत्सर्जन 2005 से सुमेलित कीजिए। देखिए ये डाटा थोड़ा आपके लिए अभी सफिशिएंट नहीं होगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो इनमें जो है आपको ये डाटा यहाँ पर बदला हुआ मिलेगा। तो आई होप इस क्वेश्चन को स्किप करना ही ठीक रहेगा क्योंकि अब जो आपका डाटा आएगा वह बिल्कुल नया आएगा और यहाँ पर आपके प्रति व्यक्ति टन उत्सर्जन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछी गई है, जो डाटा अब आपका चेंज हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जलवायु परिवर्तन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जलवायु परिवर्तन के संबंध में आपके सामने कुछ कथन रखे गए हैं, तो उन पर आप विचार कीजिए कि पहला जो कथन है वह कह रहा है वर्ष 2012 में समाप्त हो रहे क्योटो प्रोटोकॉल 1997 को प्रतिस्थापित करने हेतु UNFCCC की COP 15 बैठक कोपेनहेगन 2009 में और COP 16 कानकुन मैक्सिको में और 2010 में हुई तथा COP 17 की बैठक 8 दिसंबर 2011 को डरबन दक्षिण अफ्रीका में होगी। तो ये प्रश्न आपका जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठक के संबंध में आपके बता रहा है कि कौन सी बैठक कहाँ पर हुई थी। तो पहला कथन आपका ये हो गया जिसके बारे में हम फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस कर चुके हैं। अगला कथन कह रहा है कि भारत ने स्वेच्छा से वर्ष 2020 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 20 से 25% तक की कटौती की घोषणा की है, जबकि चीन ने 40 से 45%, ब्राज़ील ने 36% और दक्षिण अफ्रीका ने 34%, वहीं यूरोपीय संघ ने 27% कटौती की घोषणा की है। अगला ऑप्शन देखेंगे। कानकुन सम्मेलन में हरित जलवायु निधि का प्रावधान है। कानकुन सम्मेलन में हरित जलवायु निधि का प्रावधान किया गया है। और लास्ट ऑप्शन है आपका कोपेनहेगन सम्मेलन में पृथ्वी तापमान को पूर्व औद्योगिक युग 1850 की तुलना में 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ना बढ़ने देने पर सहमति हुई थी। तो इस प्रकार हमने चारों अपने ऑप्शंस यानी कथन को पढ़ लिया है। अब हमें अपना ऑप्शन एलिमिनेट करना है कि सही विकल्प को चुनिए। क्या 1 और 2 सही हैं, 2 व 3 सही हैं, या 3 व 4 सही हैं, या 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। तो आप फटाफट से अपना आंसर करेंगे कि इनमें से आपका कौन सा आंसर राइट होने वाला है। एक बार मैं इससे पहले आपको सारे ऑप्शंस दिखा देती हूँ। तो यहाँ से आप अपना सही आंसर चूज कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है अब आपके लिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोजन, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस पूछी जा रही है कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड है? बिल्कुल है। मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोजन है या नहीं है? तो आप फटाफट से अपने सही आंसर का चयन करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आप एलिमिनेट करने में गलत कर देते हैं तो आपका स्कोर काफ़ी नीचे चला जाता है, क्योंकि एक सरल और सिंपल क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा 1, 2 व 3। जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वे कौन कौन सी हैं? तो ग्रीन हाउस गैस है आपकी सबसे पहले है कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल राइट है। मीथेन भी है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, यानी कि CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है। इसके साथ साथ और कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस हैं तो एक बार हम सभी के बारे में जान लेंगे। तो सबसे पहले आपकी कौन सी हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके साथ साथ आप याद रखेंगे कि जल वाष्प भी ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी होती है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 भागों में दिया गया है, आप इसे आसानी से देख पाएंगे।
सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। इधर आपके दिए गई हैं कुछ गैसें और उधर आपके दिया गया है उनसे संबंधित कुछ कथन, जैसे गैसोहॉल, सीएनजी, एलएनजी और एमआईसी। तो पेट्रोल जिसमें 5 से 10% इथेनॉल मिलाया गया हो उसे क्या कहते हैं? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यह किसका फुल फॉर्म है? लिक्विड नेचुरल गैस, यह किसका फुल फॉर्म है? और मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसके कारण भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, इसे क्या कहते हैं? एमआईसी। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को बिना ऑप्शन के भी एलिमिनेट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो एमआईसी यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड है, इसके कारण ही आपके भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। तो डी का 4th तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके साथ साथ जो सीएनजी है इसका भी राइट हो जाएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और एलएनजी को क्या कहते हैं? तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इस प्रकार जो आपका ए बचता है उसका आंसर राइट हो जाएगा कि ऐसी पेट्रोल जिसमें 5 से 10% इथेनॉल मिलाया गया हो उसे गैसोहॉल के नाम से जाना जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर पा रहे होंगे। तो इसका कौन सा जो है ऑप्शन राइट हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए मैंने पहले ही कह दिया था कि यहाँ पर वो प्रश्न आपको नहीं मिलने वाले हैं कि एक लाइन आपने पढ़ी, नीचे 4 ऑप्शन देखे और उत्तर अपना जो है चिपका दिया। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर आपको कथन मिलेंगे, निष्कर्ष मिलेंगे, ऑप्शन एलिमिनेट करने होंगे। और यकीन मानिए कि अब जो आपका पैटर्न है वह थोड़ा सा हार्ड होता जा रहा है हर चीज़ का। और ये जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाई हूँ ये कहीं ना कहीं बहुत ही हाई लेवल के एग्जाम में पूछे गए हैं, जो अब आपके सुपर टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इन निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना, एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। यह परियोजना केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। तो की जाएगी नहीं बल्कि अब की जा चुकी है यह परियोजना। तो इनमें कौन सा कथन सही होगा? ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन ए बी दोनों सही है, या ऑप्शन ए या बी में से कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ पर अपना सही उत्तर चूज करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 व 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हरित क्रांति के बारे में प्रश्न आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण विधेयक के तहत भारत में विशेषज्ञता युक्त पर्यावरण न्यायालयों का नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन बी कह रहा है हरित न्यायाधिकरण एवं इसके तहत पर्यावरण न्यायालयों के विस्तृत नेटवर्क बनाने वाला भारत विश्व का पहला देश होगा। जो हरित न्यायाधि प्राधिकरण के द्वारा आपके विशेषज्ञ युक्त पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की जा रही है, तो की गई है, इसका जो तात्पर्य है कि ऐसा करने वाला क्या भारत विश्व का पहला देश बन जाएगा? तो सही ऑप्शन का चयन करेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा 1 व 2 दोनों सही हैं कि हरित न्यायाधिकरण के अंतर्गत पर्यावरण विशेषज्ञता युक्त जो आपके न्यायालय हैं इनका गठन करने वाला भारत विश्व का पहला देश बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बहुत ही कम क्वेश्चन यहाँ पर करवाऊंगी क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करूंगी ताकि आपको यहाँ पर बोरियत महसूस ना हो। प्रश्न थोड़े कठिन है, लेवल आपको हाई लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए जैसे जैसे आप प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते जाएंगे आपको ये चीज़ें बहुत ही ईजी लगने लगेंगी। तो विश्व जल दिवस के अवसर पर 23 मार्च 2010 को वेब आधारित भूजल सूचना प्रणाली का प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है, इस प्रणाली को जल संसाधन मंत्रालय के अधीनस्थ केंद्रीय भूजल बोर्ड पर तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने संयुक्त रूप से विकसित किया था या किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा कि विश्व जल दिवस 23 मार्च 2010। पहली बात तो विश्व जल दिवस को 23 मार्च नहीं, यहाँ पर आप राइट कर लेंगे 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस मनाते हैं। और इस बार की थीम क्या थी? तो 22 मार्च 2022 की आपकी जो थीम थी वह क्या थी? सेव वाटर। इस तरीके से ही कुछ आपकी थीम थी। आई होप आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 22 मार्च 2022 की जल दिवस की थीम क्या रही थी। इसके साथ साथ केंद्रीय भूजल बोर्ड तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने संयुक्त रूप से इसे विकसित किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 व 2 दोनों सही हैं।
तो पहली बात तो कि जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। इसके साथ साथ आप 22 मार्च को जितनी भी चीज़ें मनाई जाती हैं उन सभी को रिकॉल करेंगे। 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस। और इसके साथ साथ आप याद रखेंगे कि 23 मई को क्या मनाते हैं, तो 23 मई को मनाते हैं कछुआ दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। जलवायु परिवर्तन के संबंध में जो कथन दिए गए हैं उन पर विचार कीजिए कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत ने 8 राष्ट्रीय मिशन चलाए जा रहे हैं। ये 8 मिशन हैं: ऊर्जा और सौर मिशन, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा बचत मिशन, राष्ट्रीय सतत पर्यावरण मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय हिमालय प्रणाली परिरक्षण मिशन और राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यनीतिक ज्ञान मिशन एवं राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। तो पहला तो आपका ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत ने कुल 8 मिशन चलाए हैं। उनमें से जो ये नाम दिए गए हैं, क्या ये सभी नाम सही हैं? तो इन दोनों कथनों पर विचार करते हुए आप अपने उत्तर का चयन करेंगे कि इनमें से आपका सही उत्तर कौन सा होगा। तो केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 व 2 दोनों सही हैं, या ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। तो आप अपना सही उत्तर बताएंगे कि क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कि 1 व 2 दोनों सही हैं। तो इस प्रकार आपका आज का सेशन लगभग कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस जरूर पसंद आ रहे होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ये प्रयास अच्छा लगा है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आपका यही काम है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए। और अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।